है जब हम उसमें बने रहते हैं। वचन कहता है जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है महान सामर्थी खुदावंद राजाओं का वो राजा प्रभु का, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम अपने आप से फल नहीं सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर आप खुदा में बने नहीं है तो कैसे फल लाएंगे? आप फल नहीं सकते। हम उसमें रहकर हमारा जीवन फलवंत हो सकता है। इसीलिए वचन यहाँ पर हमें खुदावंद रबा रिखाना बहिरी बोड़ी खेते न रबा, यहाँ पर वचन कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है मैं क्या हूँ? दाखलता हूँ, तुम क्या हो? डालियां हो। हालेलुया। हम क्या है? डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हमारा जीवन उस खुदा में बना रहता है और खुदा हमारे जीवन में बना रहता है। तो यहाँ पर वचन कहता है वह बहुत ही फल फलता है, क्योंकि हम अपने से नहीं कुछ कर सकते। हमारा जीवन जब खुदा में रहेगा, खुदा हमारे जीवन में रहेगा, हमारा जीवन खुदा में और फलवंत होते जाएगा, हम और बढ़ते जाएंगे प्रभु में। वो सामर्थी परमेश्वर है और राजाओं का वो राजा खुदा है। यहाँ पर वचन कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन क्या है? हम मिट्टी है। अगर हम खुदा में बने, वो प्रभु हमारे जीवन में, हम बहुत आयत के साथ फल सकते हैं और हम उससे अलग होकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। हम कुछ भी कर नहीं सकते। हमारे जीवन को चलाने वाला वो खुदा है, हमारे जीवन को संभालने वाला वो खुदा है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला वो प्रभु है, हमारे लिए मार्ग खोलने वाला वो परमेश्वर है। हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ओ राजाओं का वो राजा है। हमारा जीवन अगर उसमें बना है, खुदा हमारे जीवन में है, हमारा जीवन हम फल सकते हैं। इना रबा ही लिखते रबोड़ी के ना रबा। इसलिए वचन कहते हैं यीशु कौन है? सच्ची दाखलता है। हालेलुया। यीशु सच्ची दाखलता है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे, चाहे वो खोई रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे क्या हो जाती है? जल जाती है। हालेलुया। आपको खुदा ने जीवन दिया, किस लिए? आपका जीवन का महत्व क्या है? हालेलुया। आप उसे जाने और खुदा में आप फल लाते जाइए, फल लाते जाइए, प्रभु में बढ़ते जाइए। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। बाही लिखा रखा मना आपकी हर एक खामियों को खुदा दूर करेगा। आप उसके चरणों तले आएंगे। वो महान परमेश्वर है, आप उसमें बने रहेंगे, खुदा आप में बने रहेगा, आपका जीवन बढ़ते जाएगा, आपका जीवन बढ़ते जाएगा। वो पवित्र परमेश्वर है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? यहाँ पर वचन कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। खुदा का वचन आपके जीवन में बना है, आपके चित्त में प्रभु का वचन है, आपके हृदय रूपी पट्टे में खुदा का वचन है कि खुदा का वचन मुझे ये सिखाता है, प्रभु का वचन मुझे कहता है कि सत्य मार्ग जीवन में हूँ, सत्य मार्ग जीवन में हूँ, मैं सही राह पर चलूंगा, मैं सही दिशा की ओर चलूंगी, मैं वो खुदा के साथ चलूंगी। ऐसा क्या कि आपके चित्त में खुदा का वचन है, आप उनके विरोध में नहीं जाएंगे, आप खुदा के साथ चलेंगे। वचन कहता है यहाँ पर मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो वह
तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि खुदा का वचन अगर आपके जीवन में है, आप जान रहे हैं कि ये सही है, मुझे सही के साथ देना है, सही साथ सही की संगति में चलना है, और सत्य के काम मुझे करना है, धर्म का काम मुझे करना है। हालेलुया, उस मार्ग में नहीं जाना है जो मेरे लिए नहीं है। हालेलुया, उस काम को नहीं करना है जो कि गलत है। हालेलुया, वो पवित्र महान सामर्थी परमेश्वर रे बना ही रिखटर रबोड़ी के नाला रबा इनी रिखाना ही ना बथर खट्टा ना बाहिरी बोड़ी के नीला रथा ना बनबा एक रखम्मा ना बाहिरी बोड़ी के नीला रबा। ओ सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया, इस तरह हम उसमें अपना जीवन को अर्पित कर देते हैं, हम उस खुदा में लीन हो जाते हैं। यीशु सच्ची राख लगा, यीशु सच्ची राख लगा है। बाहिरी खटकी ना रबोड़ी के यहाँ पर वचन कहता, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब हम उनके चेले ठहरोगे? यहाँ पर वचन क्या सिखाता है? मेरी पिता की महिमा किससे होती है? इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, आपका जीवन क्या होना चाहिए? फल लाने वाला जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन फल लाने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया, क्यों हमें खुदा ने जीवन दिया? क्यों हमें खुदा ने बढ़ाया? क्यों हमारे परमेश्वर ने हमारे हर संकटों से हमें निकाला? हालेलुया, हमारे जीवन की रक्षा किया, हमें हर समय हमारा प्रभु ने हमें संभाल के रखा ताकि हम फल लाएं। हालेलुया, हम फल लाएं। ओ महान परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाता है, ताकि तुम क्या करो? बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आपको फल लाना है उस खुदा के लिए। हालेलुया, ये नहीं हम कि ऐसा नहीं, परंतु खुदा का वचन कहता है हम बहुत सा हमारा जीवन वो फल लाने वाला जीवन हो, फलवंत जीवन हो, आत्मा का फल हमारे जीवन में हो। ओ खुदा का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है, यीशु ये सच्ची बात लगता है, हमें उसमें बने रहना है, और खुदा आपके जीवन में बने रहेगा। आपका जीवन वो फलवंत होते जाएगा, फलवंत होते जाएगा, फलवंत होते जाएगा। हालेलुया, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ पर वचन कहता है, जैसा पिता ने क्या रखा? मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में क्या रहो? बने रहो। हमें उनके प्रेम में बने रहना है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया, और आपका जीवन फलवंत जीवन हो। हालेलुया, हालेलुया, वो पवित्र पवित्र सामर्थी खुदावरी बना ही रिखटर रबना बथर बोड़ी के नीला रखा था हीना बथर वन्ना बकोड़ी लिखा। ओ सामर्थी परमेश्वर, ओ सामर्थी परमेश्वर, प्रतिदिन हमारा जीवन, प्रतिदिन हमारा जीवन खुदा में हालेलुया भरते जाए, वो फलवंत होते जाए। आपके जीवन की हर एक कमियों को एना रखा हीरी बोड़ी खेटे न बता रखा ओ पवित्र महान परमेश्वर, हालेलुया, ओ सामर्थी परमेश्वर है। आप मसीह में, आप खुदा के अनुग्रह में बढ़ते जाए, आप फल लाने वाला आपका जीवन होने पाए। एना रबा हीरी खना रबोड़ी खेना रहा। हे पिता, मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा पूरा हो। मैं क्या पिता, मैं कुछ नहीं प्रभु। हालेलुया, ओ महान सामर्थी रिबना बनी रिखटना बरा बोड़ी खेती नाला रखा माथा ना बरा बना बा। ओ सामर्थी परमेश्वर है, ओ सामर्थी परमेश्वर है। ना रबा हीरी खाना बता बोड़ी खेना ना रखा ना बना ना रखो। ओ राजाओं का ओ राजा प्रभु है, हमारा जीवन फल लाने वाला जीवन। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ सामर्थी पिता है, ओ सामर्थी पिता है। यहाँ पर वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यहाँ पर वचन कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया, वो कोई भी रहे, हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर सिखाता है।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर, वो सामर्थी पिता। यहाँ पर इसलिए 18 पद कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है संसार का बैर। यदि संसार तुमसे क्या रखता है, बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले किससे बैर रखा, मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया है, चुन लिया है। खुदा ने आपको क्या कर लिया है, चुन लिया है। उस संसार में से खुदा ने आपको चुन लिया है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको क्या रखो, याद रखो। दास अपने स्वामी से बड़ा। हालेलुया। ओ पवित्र सामर्थी परमेश्वर निवाही खटा रबोड़ी के। हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु क्या है, सच्ची दाखलता। उसके बाद हम क्या देखें, संसार का बैर। हालेलुया। यीशु सच्ची दाखलता में हम देखें कि हम उसमें बने रहेंगे, वो खुदा हमारे जीवन में बने रहेगा और हमारा जीवन क्या होगा, फलवंत होगा। और हमारा प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर हम देखें, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में क्या रहो, बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। हालेलुया। आपका जीवन क्या है, आपका जीवन फल लाने वाला जीवन होना है। आपका जीवन फल लाने वाला जीवन होना है। रिबाही रिखटा रबोड़ी खेना लरबा। हालेलुया। वचन कहता है धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। हालेलुया। कोई बात नहीं अगर आपकी निंदा होती है, कोई बात नहीं लोग आपकी निंदा करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है यहाँ पर हम देख रहे हैं। हालेलुया। इसमें कि संसार का बैर, यदि तुम संसार के हो तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इस वचन को अपने चित्त में आप बसा के रखेंगे तो वचन हमारा खुदा का वचन कहते हैं, वचन के द्वारा हम क्या पाते हैं, जीवन पाते हैं। वो महान सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का वो राजा परमेश्वर। वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हमें फल लाना है वो खुदा के लिए। जब हम फल लाएंगे, कई ऐसी बातें जो आपको रोकेगी, कई ऐसी परिस्थितियां जो आपको लगेगा, लेकिन पिता का वचन कहता है जब हम उसमें बने रहेंगे, वो खुदा हमारे जीवन में बने रहेगा तो हमारा जीवन फल लाएगा। हम अलग होकर के बढ़ नहीं सकते, हम उनसे अलग होकर के अपने से कुछ काम हम कर नहीं सकते। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर, उसमें रह करके, उनमें बन करके, दाखलता में रह करके हमारा जीवन फलवंत हो सकता है, ना कि हम अलग होकर कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते अलग होकर। हालेलुया। वो पवित्र महान सामर्थी खुदारी बाहिरी खटा कीना बाथरा बोड़ी के नला रखा। ओ सामर्थी परमेश्वर, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर है, ओ पवित्र परमेश्वर है कि हमेशा में हम उस खुदा की ओर निकटता में आए, अपना जीवन को फलवंत बनाए खुदा के पास आकर। ओ महान परमेश्वर है, ओ झाड़ी के समान जो जीवन में ऐसे कटारें उठती है, वो सारी चीजों को अपने जीवन से हटाकर आप अपने जीवन में खुदा के अनुग्रह में आप बढ़ते जाइए, फलवंत होते जाइए, फल लाने वाला बनते जाइए। रिबाही खजर रबाही नीला रबो। हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर, ओ सामर्थी परमेश्वर है, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कोई बात नहीं अगर आज आपका निंदा होता है, कोई बात नहीं अगर लोग आपका अपमान करते हैं, लेकिन खुदा आपके साथ है, जो आपको बढ़ाएगा, जो आपको हिम्मत देगा, कहेगा मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन खुदा में बने रहेगा, वो राजाओं का वो राजा है, हमारा खुदा हमारे जीवन में रहेंगे। हालेलुया। वो हमारे जीवन पर बढ़ते जाएगा, हमारा जीवन पर लाने वाला जीवन होगा। वचन कहता है भजन संहिता 92 में पुराने होने पर भी
हम रस भरे और लहलहाते रहेंगे ना रबा ही रिखा जर रबोड़ी खेने रबा। ओ पवित्र परमेश्वर है, ओ सामर्थी परमेश्वर है, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर रिखाई ना ही रिबोड़ी खेने रबा। हम इस तरह उस खुदा के साथ जीवन बिताएं। ओ पवित्र परमेश्वर है, ओ राजाओं का वो राजा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर है, ओ राजाओं का वो राजा परमेश्वर। अगर हमारा जीवन फल नहीं आ रहा है, यहाँ पर वचन क्या हमें सिखाता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान क्या कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे क्या हो जाती है, जल जाती है। हालेलुया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? इन वचन से खुदा हम और आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु इन वचनों से हमें सिखा रहे हैं। हालेलुया। इन वचनों से कह रहे हैं, यदि मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान क्या कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाता है। हालेलुया। तो हमें दाखलता में यीशु क्या है, सच्ची दाखलता, हमें उसमें बने रहना है। हालेलुया। उसमें बने रहना है। रिवाही रिखटा रबोड़ी खेनला रखातना और खुदा हमारे जीवन में रहेगा। हालेलुया। इसमें मैं आपको यहाँ पर खुदा को वचन कहता है, यीशु क्या है, सच्ची दाखलता, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हम कहते हैं, हम सोचते हैं क्यों मेरा जीवन ऐसी है, क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, इस मोड़ पर है, अब तक हो गया मैं, क्यों मेरी स्थिति ऐसी है। लेकिन वचन हमें यहाँ पर सिखाता है, अगर आपका जीवन नहीं फल ला रहा है, अगर आप अभी तक मसीह में होकर हमारा जीवन नहीं फल ला रहे हैं, हम फल नहीं रहे हैं, हालेलुया, तो यहाँ पर वचन क्या हमें सिखाता है, सीख लीजिए। हालेलुया। ना रबाही खटे रबोड़ी खेना ना रखाता ही ना वही कर खटे ना रबो। ओ सामर्थ्य पिता 15:8 में कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हम कितना फल ला रहे हैं? हमें फल लाना है मसीह के। हालेलुया। क्योंकि हमारा जिंदगी, हम कहते हैं हमारा नहीं, परंतु खुदा का देने जीवन है, एक खुदा का देने जीवन है, वो महान पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन में खुदा का अनुग्रह रहेगा। लोग देखेंगे, कहेंगे, हाँ, इसमें मैंने खुदा का अनुग्रह को देखा और पाया, इसमें मैंने उस फल को देखा जो वचन मुझे सिखाती है। हालेलुया। मैंने इस भाई के जीवन में उस फल को देखा, मैंने इस बहन के जीवन में उस फल को देखा है। हालेलुया। वो फल जो वचन हमें सिखाते, वो फल को मैंने इनके जीवन में देखा। वो पवित्रमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो सामर्थी खुदावंत है। रिबाही खटर रबाही गोड़ी खेचना रबा। हालेलुया। पिता की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन जिए, पिता की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन जिए, धर्म के साथ जीवन बिताइए, खुदा का वचन जो सिखाता है उसके अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर। वचन कहता है, कल को किसने देखा, आज जो है वो प्रभु की अनुग्रह है, वो पिता की दया है, वो सामर्थी राजाओं का वो राजा परमेश्वर है, जिसने हमें ये अवसर दिया है, ये अवसर दिया। इस अवसर को हम व्यर्थ न गवाए, परंतु इस अवसर में खुदा की महिमा करें, इस अवसर में प्रभु की महिमा करें, इस अवसर में पिता का धन्यवाद करें। ओ राजाओं का वो राजा महान परमेश्वर रिबाही खटर रबोड़ी खेना। हालेलुया। उसकी योजना को हम जाने, उसकी इच्छा रिबाही रिखटा हमर रखना रबोड़ी खेचा हे नला रखता नला। ओ सामर्थी परमेश्वर है, ओ सामर्थी परमेश्वर है। आपको प्रभु ने हालेलुया ना रिखटा वचन कहता, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। रिबाही रिखटा ही रिबोड़ी खेना लगा। वो पवित्र परमेश्वर है। खुद आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वो पवित्र परमेश्वर है। आपका जीवन फैलाने वाला जीवन हो। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। हम परिश्रमी बने, उस खुदा के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, उसकी इच्छा को हम मांगे, पिता अपनी इच्छा मेरे जीवन में प्रकट कर। हालेलुया। ओ सामर्थी पिता, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर पिता, मुझ पर तरस खा। वो पवित्र परमेश्वर है जो अपने लोगों को ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य अपने से बढ़ नहीं सकता है। हालेलुया। और खुदा के अनुग्रह जो मनुष्य के जीवन पर होती है, हालेलुया, तब जाके वो ऊंचाइयों पर जाता है।
हालेलुया। हम क्या हैं? हम मिट्टी हैं और एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारे आपके जीवन की रखवाली करने वाला परमेश्वर है, हमारे आपके लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को वचन कहते हैं, दौड़ तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम को ये लेके चले जाता है। हम और आप दौड़ रहे हैं, हम और आप दौड़ रहे हैं, हम और ऐसा दौड़ें कि हमारा जीवन वो हालेलुया खुदा के साथ हम रहें। हालेलुया, ताकि हम उस मुकुट को पा सकें। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है और हमारा जीवन हर दिन प्रतिदिन खुदा में बढ़ते जाए। हालेलुया। वो खुदा में बढ़ते जाए, हम फलते जाए प्रभु में, हम फलते जाए, बलवंत होते जाए हमारा जीवन मसीह में। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, ताकि आपके जीवन में वो फल को देखकर लोग भी क्या पाए? आशीष पाए, लोग भी आशीष पाए। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार पिता अपने लोगों को सिखाते, राजाओं का वो राजा सामर्थी खुदा इना रबा हिरी बरथा रखट रबोड़े खेला लगा। हालेलुया। तो पिता इन वचनों से सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की स्तुति के लिए। पिता, जितने पिता यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, उन सबों के लिए दुआ करते हैं जो भी आपने वचन से हमें सिखाया प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में फलवंत हो चुका है। जितने भी इस समय पिता देख रहे हैं उस सब पर आप अनुग्रह कीजिए। हाँ पिता, आपके लिए फल लाने वाला जीवन, ये जीवन आपके लिए होने पाए। इना रबा हिरी खटा हिना रबोड़ी खेचे न सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा। हालेलुया। हे मेरे पवित्र खुदा, हर एक के जीवन पर आप अनुग्रह कर पिता, सामर्थ्य खुदा। यीशु पिता आप सच्ची दाख लगता है। एना रबा हिरी खजर रबोड़ी खेना बरता रखटा रबा हिरी बोड़ी, सबके जीवन पर आपका अनुग्रह, जितने देखने वाले सबों को आशीष, यहाँ पर उपस्थित सबों को आप आशीष। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता,